मेहमान जाते हैं उसके बाद पता लगता है आपको कि बच्ची घर में नहीं है? उससे पहले वो कह रही है कि मैंने मेहंदी लगवानी है। जी बस अच्छा। मेहंदी का उसने कहा था और कि जी 11 बजे पार्लर बंद हो जाएगा। उसमें भी कोई वो एक होता है ना कि बच्चा जिद कर रही है कुछ। अगर मैं मार्केट नहीं जा सकती थी तो वो अपने पापा के साथ जाती रही है, कभी भी अकेले नहीं गई। 2 बजे मैं वापस आती हूँ गुलशन पार्क के पास तो मुझे डॉल्फिन पुलिस वाले मिलते हैं। मैंने उनको जब बोला, मैंने कहा भाई ये मसला हो गया है, आपने इधर से कोई बच्ची अकेले जाते आते हुए नहीं देखी? तो नहीं, उसने सारी बात मेरी सुनी है, लेकिन अभी तक के मुझे डॉल्फिन पुलिस वालों ने दोबारा एक कॉल भी की हो। फिर मैं 6 बजे थाने गई हूँ, उन्होंने कहा जी नमाज के बाद। फिर मैं 7:30 बजे गई हूँ ईद वाले दिन। जी अच्छा। 7:30 बजे जब थाने गई हूँ, फिर मैंने जाके FIR वगैरह कटवाई और उन्होंने हमें 1 बजे का टाइम दे दिया कि जी 1 बजे तक वेट करें, शायद बच्ची कहीं से आ जाए। तो नहीं तो उसके बाद FIR दे देंगे। ठीक है। फिर सारा यानी कि अभी तक हम लोगों ना हम लोग जिंदा हैं, हमारे इस तरह की हमारी हालत है। अल्लाह पाक सब्र दे आपको। आपको क्या लगता है बेटी कहाँ पे गई होगी? ना नाराज थी, ना परेशान थी किसी वजह से, बिल्कुल ठीक थी जी। और हंसी बस खुशी चल रहा था। कोई सख्ती थी बच्ची पर? क्या कुछ था? भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे यही फील होता है कि जैसे उसको बस उसके माइंड में पार्लर का बन गया था। वो घर से जैसे निकलती है तो ये सामने आगे मोहल्लेदार हैं वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि सबको पता है कि ये अकेले नहीं जाती, तो उन्होंने पूछा कि जी मरियम बेटा आप किधर जा रहे हो? कहती हैं अली मार्केट। अच्छा। वो चुप कर गई। अली मार्केट वही है, पार्लर वाली जगह ही है? जी जी अच्छा। उनको बोला है, लेकिन जब उनसे आगे टर्न गली में लेती है ना, उस गली से आगे ना किसी कैमरे में है, ना वो पार्लर तक पहुंचती है, ना वो मार्केट की तरफ जाती है। कि उस गली में क्या ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, हमें ये समझ नहीं आ रही। फिर भी वो एक आंटी हैं, उनकी जाके हाथ जोड़ के मिन्नतें की हैं, उनको अल्लाह के वास्ते दिए कि आप प्लीज़ हमें कैमरा चेक करवा दें। उन्होंने नहीं करवाया। पुलिस वाले भी गए, उनको भी नहीं करवाया। क्यों? कि जी मेरा बेटा बाहर होता है तो वो लाइव कैमरे देखता है और वो ही चेक करता है। फिर 5 दिन के बाद उन्होंने क्या बहाना किया कि हमारे कैमरे में 2 दिन से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग नहीं होती। सही। ये उन्होंने कहा। उससे आगे पूरी लाइन डोसे तक मेरे मियाँ ने खुद देखी, आगे पार्लर की तरफ मैंने खुद देखी, लोगों को बोल के आई, उन्होंने वीडियो भेजी, कुछ भी नहीं है। फिर गोरमे वाली गली में जिधर से हम क्रीम मार्केट जाते हैं वो सारी चेक की, कोई पता ही नहीं है। फिर उसके बाद जी वो छुट्टियां आ गई थी, 2 छुट्टियां पता नहीं, इलेक्शन की 3 आ गई। अब उसके बाद मुहर्रम की छुट्टियां आ गई, ना व्हाट्सएप की डिटेल आ रही है, ना पासपोर्ट के वो पता चल रहा है, किसी चीज़ का भी नहीं चल रहा। अच्छा, कितने दिन हो चुके हैं आपको ये पुलिस के पास चक्कर लगा लगा के? कहाँ कहाँ पे गई हैं आप? किस किस जगह पे गई हैं और पुलिस की काविशों से मुतमईन हैं? पुलिस के पास तो अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है टाइम, ठीक है जी। ना हमें हमारी बच्ची का कोई पता चल रहा है, ना उन्होंने कुछ बताया है। जब उनके पास ये केस हमने FIR कटवाई, उसके तीसरे दिन की बात है कि मैंने उनको बोला कि मेरे साथ वहाँ पे जाना है। इन्होंने खुद ही बोला कि इस नंबर पे शक हो रहा है। वो मेरे बेटे ने नंबर कॉल की हुई थी, वो नंबर नाम नहीं सेव किया। वो आपके मोबाइल पे नंबर था? बेटी के पास तो मोबाइल नहीं था। नहीं। अच्छा। तो वो हमने दरख्त कटवाने के लिए बुलाया हुआ था बंदे को। खैर मैंने कहा तो फिर आप चलें। मैं तो उस वक्त कहीं भी कहते हैं, मैं कह रही हूँ चलें जाके पता करें। ठीक है। तो इन्होंने कहा जी हमारी जो गाड़ी गवर्नमेंट की है वो ठीक होने गई हुई है। अच्छा। ठीक है, तो हम अगर गाड़ी करवा रहे हैं तो हमारे साथ कोई जाने को तैयार नहीं कि पुलिस मुकाबला ना हो जाए। अच्छा। इस वजह से सही। मैंने कहा अच्छा। मैं फिर रोती हुई घर आई, मैंने आके अपने मियाँ से बात की। मेरे बेटे ने एक गाड़ी अपनी निकलवाई, एक हमने रेंट पे ली, इनके बंदों को लिया, अब वहाँ गए। खुद गई, मैं खुद साथ अपनी गाड़ियों में? जी अपनी दोनों। अच्छा, पुलिस की गाड़ी कोई नहीं थी? नहीं, पुलिस को साथ बिठाया? हाँ जी, उनको भी साथ बिठाया। कौन थे साहब जिन्हें साथ बिठाया? जो थे वो खुरम साहब थे और साथ उनके और जो जानने वाले सब इंस्पेक्टर जी के ऐसे कौन नहीं, खुरम साहब थे। अब वो जो तफ्तीशी अफसर हैं, अच्छा, वो थे। उनके साथ जो और 4-5 लोग थे वो थे। हम वहाँ गए तो वहाँ जाके उन्होंने जनाब आगे जो पुलिस की गाड़ी वगैरह दूसरे थाने से उनको साथ लिया। जाके मौके पे जब पहुँचे तो मैं अभी बाहर ही गाड़ी में थी, वेट कर रही थी। अब रात के तकरीबन 2-2:30 बज रहे हैं। तो जब वापस आए तो कहते हैं जी ऑपरेशन नाकाम हो गया। मैंने कहा क्यों नाकाम हो गया? तो कहते हैं वो हमें गली का सही लोकेशन का नहीं पता चल रहा। मैंने कहा 1 मिनट। मैंने खुद बाहर निकल के
सामने वो कैबिन वाले से बंदे को बुला के मैंने खुद उससे पूछा है कि भाई ये नाम का बंदा इधर है। उन्होंने कहा जी हम लेके जाते हैं। वो मेरी हालत देख के वो साथ चले, फिर इन्होंने उस बंदे को पकड़ा, ला के पूछा तो वो सही नहीं था, वो गलत फहमी थी। ये है पुलिस की कारकर्दगी के मौके पर जाके ही लोकेशन नहीं पता लग रही। अच्छा, 10 फिर दिन के बाद ये कह देंगे कि आप हमें सही बताएं, हमें सही, अगर मुझे सही पता हो। वो क्या शक करते हैं, वो क्या कहते हैं आपको, शक आपकी ये कि बेटी? जी आपकी नंद ने बोल दिया कि उसकी माँ को पता है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि मुझे अगर पता हो, मेरी बेटी की फैमिली आई रमज़ान में, मैंने बोला रिश्ते का, उसका कोई मूड नहीं था, तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती थी। आप बच्चे छोटे तो नहीं हैं, बड़े हैं, तो मैं उसको ज़बरदस्ती कहती तो तब भी इन्होंने कहना था कि जी माँ ज़बरदस्ती रिश्ता करवा रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, हमें नहीं पता, हम यहाँ से कहाँ शिफ्ट। आपकी बेटी शादी नहीं करना चाह रही नहीं, थी? वो कह रही थी मैंने नहीं करना अभी। वो कह रही थी कि मेरा अगर आपने करवाना है या कनाडा का हो या इंग्लैंड की फैमिली हो। अच्छा, मैंने पूछा, मैंने कहा वो क्यों? कहती है वो मारेंगे तो नहीं। ये उसकी बात से होती। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, आसानी पैदा करे आपके लिए। नहीं, मार का क्या मतलब कॉन्सेप्ट था कोई? मैंने यही उससे पूछा, मैंने कहा क्यों मरी है? कहती है बाहर के जो भी लोग मैंने देखे हैं ना, जितनी भी हमारी फैमिली है वो बहुत खुश हैं। जो यहाँ की फैमिली है ना, उनके साथ कोई ना कोई मसले होते ही रहते हैं। मैंने कहा तो आपकी मामा भी तो यहाँ ही है ना? तो कहती है सब आपकी तरह तो नहीं होंगे। आगे से मुझे उसने ये जवाब दे दिया। बिल्कुल ठीक थी वैसे, बिल्कुल। हर लिहाज से। हर कोई चीज़ में नहीं, उसने अपने ईद के पहले दिन के दूसरे दिन के सारे कपड़े खुद निकाल के रखे। एज क्या होगी? अपनी पुप्पू को दिखाई। एज उसकी 25 की वो हो गई है। अच्छा, आईडी कार्ड उसका बना हुआ है। उसके पर्स में सिर्फ उसके 1200 रुपये और एक आईडी कार्ड उसका होगा। कोई चीज़ नहीं लेके गई। अब आया पहन के, जैसे हम मार्केट जाते हैं, मास्क लगा के, शूज़ पहने हुए हैं। मोबाइल भी नहीं है, टैब भी नहीं है, मोबाइल उसने खुद ही नहीं लिया, है ही नहीं था जी। उसके पास। अच्छा, सिर्फ मेरी एक दोस्त है, मेरी बहन जो बनी हुई है, उन्होंने अपनी बेटी बनाया हुआ था, वो उनकी कभी कभार कॉल भी। और कहाँ पे गए? आला हुकाम के पास भी गए पुलिस के? पुलिस वालों ने हमें बोला कि आपकी बेटी ने कोर्ट मैरिज कर ली है, आप अच्छा। सुबह कमरजिया की अदालत में जाएं। जब मैं वहाँ गई, मैंने सारा पता किया। मेरी ये हालत देख के वो लोग भी इतने परेशान हो गए। उन्होंने मुझे 18 तारीख की 9-10 से लेके 18 तारीख की सारी डिटेल निकाल के दी। कोई कोर्ट मैरिज वाला वो भी नहीं था। फिर भी वो कॉल करके बताते हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ये ऐसे नहीं सुनते, आप वहाँ पे जाएं CCPO के पास। हम वहाँ भी गए। वो भी ज़ाहिर है जो यहाँ के पुलिस वाले उनको जवाब देते हैं, वो वही बात कर देते हैं। क्या कहते हैं CCPO? मुलाकात हुई CCPO से? हाँ जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी गुलाम महमूद हो गए। उन्होंने मेरी सारी बात सुनी है। उन्होंने फिर इनको बोला है, तो फिर जो सब थाने वाले वो कहते हैं कि आप वहाँ पे पहुँच गई, आप वहाँ चली गई। मैंने कहा मुझे जहन्नम में भी जाना पड़ा, मैं जाऊँगी। तो उन्होंने क्या कहा? CCPO ने क्या कहा उन्होंने आपको? फिर बुलाया थाने वालों को, इनको भी, मून मार्केट वालों को भी। उन्हें बोला है कि ये बच्ची का हर हाल में पता करके बताओ, लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा? नहीं। मैं अब अच्छा। आपके साथ कमरे में बात करके बाहर निकल जाऊं, तो उसके बाद में फिर 4 दिन के बाद आपको एक ही इशू पे ले आऊं, तो ये पता करना तफ्तीश नहीं है। मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। मुझे दाता साहब से कॉल जब आती है, मैं वहाँ जाती हूँ, तो मैं वो बंदा मुझे कहता है जी आप इधर आ जाएं, आप उधर आ जाएं, बाजी आपकी बेटी वो जहाँ टोटे खिलौते हैं, मुझे टोटों का नहीं पता था कि वो क्या। मैंने फिर एक पुलिस वाले की मदद ली, उससे मैंने कहा कि भाई ये इस तरह ये मसला हुआ है। मैंने उसको पोस्टर दिखाया, तो वो मेरे साथ चला भी। और जब पुलिस की गाड़ी आई थाने की, तो उसको मैंने FIR दिखाई। वो कहते हैं ये रिपोर्ट हमारे तक नहीं आई हुई। नहीं आई हुई? नहीं। सही। मैंने यहाँ ये मुस्लिम टाउन थाने का पता नहीं, किया। दाता दरबार से क्यों राब्ता क्यों किया उन्होंने आपसे? राब्ता इस तरह के, मैंने वहाँ जाके अपनी बच्ची के वो पोस्टर लगाया था, जहाँ से लेडीज़ वगैरह एंटर होती हैं वहाँ पे, और वहाँ पुलिस को बताया था। लेकिन वो किसी और बंदे ने नंबर देख के कॉल की है, और यानी कि वहाँ कुछ भी नहीं। क्या मुतालबा करना चाहती हैं आला हुकाम से? आप किससे मुतालबा करना चाहती हैं? मेरा वज़ीर आला और मेरा हर बंदे से ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि क्या सिर्फ कानून या अमीरों के लिए ही है, गरीबों के लिए नहीं है? या क्या गरीब जो है इसी तरह लुटते रहेंगे? अपनी उनकी बेटियां घर से निकले हैं, वो अगवा हो जाएं? मेरी बेटी के साथ ना किसी की दोस्ती थी, ना मेरी बेटी के पास मोबाइल था। मेरी बेटी सिर्फ अपने घर से निकली है, वो अगवा कर ली है। मुझे मेरी बच्ची चाहिए।